उन दिनों जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सारे पक्षी गर्मी से बचने के लिए अपना अपना घोंसला बना रहे थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। वो अंडे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी। धूप से बचने के लिए उसने अपना घोंसला बहुत पहले ही बना लिया था। कालू कौवा बहुत आलसी था। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, कालू, तुम हर वक्त अपने घोंसले में लेटे रहते हो। तुम्हें पता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि सारा दिन लेटना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। टुनटुनी, मैं अच्छा खासा लेटा सोच रहा था, तुमने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। देखो कालू, सारे पक्षी अपने अपने घर मजबूत कर रहे हैं ताकि वो धूप और बारिश से बच सके। तुम भी अपने घर की फिक्र करो और अपने घोंसले को मजबूत करो। देखो टुनटुनी, ये तुम्हारा मसला नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ऐसे भी मुझे घर की ज़रूरत नहीं। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। कालू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही होती है कि घर पहुंचकर उसे अपने पेड़ के नीचे एक छोटा सा नन्हा सा चूज़ा दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। सुनो नन्हे चूजे, तुम्हारा क्या नाम है और तुम जंगल में इस तरह खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारी मामा किधर है? अगर कोई शिकारी पक्षी इधर आ गया वो तुम्हें उठा कर ले जाएगा। लेकिन वो चूज़ा अभी बहुत छोटा था, उसे बोलना नहीं आता था। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये चूजा तो अभी बहुत छोटा है। अगर मैं इसे यहाँ छोड़कर जाऊंगी तो कोई शिकारी उठाकर इसे ले जाएगा। ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ घोंसले में ले जाती हूँ और जैसे ही इसकी माँ ढूंढते हुए इसे आएगी तो मैं उसे उसका चूजा वापस कर दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस चूज़े को उठाकर अपने घर ले आती है। ये सब मंजर कबूतरी मौसी अपने घर के बाहर बैठी देख रही होती है। वो जल्दी से बाकी पक्षियों के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी अपने घोंसले में एक नन्हे से चूजे को लेकर गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर टुनटुनी की अपनी कोई सरतान नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिसे चाहे मर्जी उठाकर घर ले जाए। ऐसे भी ये जंगल के नियम के सख्त खिलाफ है। हमें टुनटुनी को रोकना होगा। कालू कौवा सब पक्षियों की बातें सुन रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, ये टुनटुनी चिड़िया बहुत बनती है और अपने आप को बहुत मेहनती और दयालु समझती है। अभी इसे मज़ा चुकाता हूँ और सब पक्षियों को इसके पीछे लगाता हूँ। हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं। चलो पहले टुनटुनी चिड़िया के पास चलकर पूछते हैं। अगर वो हमारी बात ना माने तो फिर पास काका से कहकर उसे इस जंगल से निकाल देते हैं। फिर वो सब मिलकर टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने अच्छे से अपने घोंसले को सजाया हुआ था। टुनटुनी, तुम्हारे पास तो कोई बच्चा नहीं था, ये तुम नन्हे से चूजे को क्यों उठा कर ले आई हो? मैं जंगल से भोजन करके वापस आ रही थी कि मैंने देखा कि ये नन्हा चूजा अकेला खड़ा है। मैंने सोचा कि इससे पहले कोई शिकारी इसे मार ना दे, इसे उठाकर घर ले आई हूँ। टुनटुनी, तुम्हें पता है कि ये जंगल के नियम के खिलाफ है। तुम इसे जहाँ से लेकर आई हो इसे वापस वहीं छोड़ दो, वरना तुम्हें इसे लेकर इस जंगल से जाना होगा। कालू, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। ये ऐसे भी बाप है। अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो कोई शिकारी पक्षी इसे खा जाएगा।
ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम बास काका से कहकर तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। ठीक है, जो करना है कर लो। फिर वो सारे पक्षी बास काका के पास आते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बास काका कहते हैं, मैं टुनटुनी को जंगल से हरगिज नहीं निकालूंगा। टुनटुनी ने जो किया अच्छा किया। ऐसे भी टुनटुनी बहुत ही दयालु और मेहनती है। अगर टुनटुनी या उस नन्हे चूजे ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर मैं उन्हें कैसे इस जंगल से निकाल सकता हूँ। बास काका की बातें सुनकर सारे पक्षी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। अगले ही दिन से जंगल में ज़ोर से बारिश होने लगती है, जो कई दिनों तक जारी रहती है। सब पक्षियों के घोंसले गिर जाते हैं। वो सब मिलकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी, तुम बहुत ही दयालु हो। हम सब पक्षियों के घोंसले बारिश में टूट गए हैं। तुम कुछ दिनों के लिए हम सबको अपने घर में रख लो। जैसे ही बारिश खत्म होगी हम सब अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाएंगे। कालू, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि अपना घर बना लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी है। तुम मेरे घोंसले में रह सकते हो। इस तरह वो सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में रहने लगते हैं और कालू कौवा और बाकी सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया से शर्मिंदा थे और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उन सबको माफ़ कर देती है और इस तरह वो सबकी मदद करती है। हाँ तो दोस्तों, आखिर में आपसे सिर्फ इतना कहना था कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।